हाय दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एन इंडियन इन्वेस्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, जिसको कि शेयर मार्केट भी बोला जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट हमारे देश में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, जिस पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। एंड ज़्यादातर लोग इसको जुआ बोलते हैं और कहा जाता है कि इसमें सिर्फ 5% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं, जबकि 95% लोग लॉस करते हैं। बट दोस्तों, अगर ऐसा है तो वॉरेन बफेट इस दुनिया के धनी व्यक्ति कैसे बन गए? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्टॉक मार्केट से ही अपनी वेल्थ को ग्रो किया है, जिससे कि उनका नाम आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ राकेश झुनझुनवाला की, जिनको हमारे देश में स्टॉक मार्केट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी सारी वेल्थ शेयर मार्केट से ही जनरेट की है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो 5% लोग कौन हैं और वो किस तरह से इस मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, और आपको सही तरीका पता लग पाएगा कि आप इस मार्केट में किस तरह निवेश कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे देश में किस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसमें किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट की, तो इसमें सालाना 5% का रिटर्न मिलता है एंड इसमें टीडीएस भी डिडक्ट होता है। जबकि हमारे देश में हर साल इन्फ्लेशन 8 से 9% के करीबन रहता है, तो ये इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाता है। फिक्स डिपॉजिट ज़्यादातर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए रहता है, जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना पसंद करते अपने निवेश पर। अगर मैं बात करूं डेट फंड की, तो इसका रिटर्न तकरीबन 7% रहता है, जिसमें आपका पैसा सेफ रहता है, क्योंकि इसमें आपके पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाए जाते हैं। बट स्टिल ये इन्फ्लेशन रेट को भी नहीं बीट कर पाता है। इसी तरह अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो इसमें सालाना 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है, बट इसके लिए बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो कि मोस्टली छोटे निवेशक के पास नहीं होता है। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो इसमें भी सालाना 7% का ही रिटर्न मिलता है, बट अगेन इसमें भी आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है और इसमें सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है। अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, तो इसमें 6% का रिटर्न मिलता है, बट आपका पैसा इसमें सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें जो आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट है उसका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम म्यूचुअल फंड की तरफ। तो इसमें सालाना 12% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि हमारी इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही होता है, जो कि एक फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो एक फिक्स कमीशन चार्ज करता है आपसे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, हमको एक फिक्स कमीशन देना होता है, तो जिससे हमारा रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की, जहाँ की आपको एवरेज 15% का रिटर्न मिल जाता है, बट इसमें आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है, जो कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे और आप समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे, तो सब एसेट क्लासेस में सबसे ज़्यादा रिटर्न यही एसेट क्लास आपको बना के देता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और ये किस तरह काम करता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्टॉक, जिसको हम शेयर भी बोलते हैं, और दूसरा है मार्केट। दोस्तों, अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में हिस्सेदार बनने की तरह है। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। और दूसरी ओर अगर मैं मार्केट की बात करूं, तो ये वो जगह है जहां से हम एक कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करता है। दोस्तों, एक कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला, कि वो अब बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसके लिए कंपनी को हाई इंटरेस्ट पे करना होता है, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। और दूसरा, कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई हाई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट में से हिस्सेदारी देनी होती है, जिसको कि हम डिविडेंड और बोनस भी कहते हैं। और प्रॉफिट बढ़ने से शेयर के प्राइसेस भी लगातार बढ़ते हैं, जिससे आपकी वेल्थ भी लगातार ग्रो होती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की।
स्टॉक एक्सचेंजेस को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो इसमें दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। पहला है बीएससी और दूसरा है एनएससी। इन दोनों ही एक्सचेंजेस से आप कंपनी के शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम और डिटेल्स में जान लेते हैं एनएससी और बीएससी के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एनएससी की, तो इसका पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों, एनएससी की स्थापना 1992 में हुई थी और बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एनएससी के इंडेक्स की, तो इसको निफ्टी बोला जाता है और बीएससी के इंडेक्स को सेंसेक्स बोला जाता है। दोस्तों, इंडेक्स को एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनियां लिस्टेड होती हैं इसके अंदर। बट अगर मैं बात करूं एनएससी की, तो इसमें कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनकी संख्या करीबन 2000 है, जबकि बीएससी में तकरीबन 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी की, जिसको कि वॉल्यूम भी कहा जाता है, या फिर मैं अगर इसको सरल भाषा में बोलूं तो एक दिन में होने वाले शेयर्स की खरीदी और बिक्री से है। एनएससी में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, जबकि बीएससी में वॉल्यूम कम रहता है। एनएससी का कोई भी शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जबकि बीएससी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये दोनों ही मार्केट मुंबई में लोकेटेड है। इन दोनों मार्केट की वेबसाइट भी डिफरेंट है। सेबी एक कंट्रोलिंग एजेंसी है जो इन दोनों मार्केट की कंट्रोल करती है। सेबी का काम इन मार्केट में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी को मॉनिटर करना और उन पर तुरंत एक्शन लेने का है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं इन दोनों एक्सचेंजेस की, तो एनएससी का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन का है और बीएससी का $1.60 ट्रिलियन का है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विटी, दूसरा आता है डेरिवेटिव्स, तीसरा है करेंसी, चौथा है कमोडिटी। दोस्तों, अगर मैं इक्विटी की बात करूं, तो इसमें सबसे पहले आता है स्टॉक्स, जिसको शेयर्स भी कहा जाता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को आप इस तरह समझिए जिस तरह बहुत सारे लोगों का पैसा एक फंड मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट करता है और अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के देता है। फिर आता है आईपीओ, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करवाती है। और लास्ट सेक्शन आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको ईटीएफ भी कहा जाता है। ये लेटेस्ट अभी बहुत सारे ईटीएफ्स लॉन्च हुए हैं। ये ईटीएफ्स इंडेक्स के हो सकते हैं, जिसमें आप आसानी से इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये स्टॉक्स के भी हो सकते हैं और ये इंडेक्स के भी हो सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं इनकी डिटेल्स आपको ज़रूर शेयर करूँगा। फिर आता है करेंसी, जिसमें आप करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो चाहे यूएसडी डॉलर में हो या फिर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में हो। फिर हम बात कर लेते हैं कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, नेचुरल गैस है। इन कमोडिटीज़ में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हमें किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है। आपको इनमें से किसी भी सेगमेंट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो ये वो टेक्निक है जिसमें 95% लोग पैसे गंवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कंपनी के फंडामेंटल चेक किए बिना उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करने लगते हैं। वो अपना सारा डिसीजन टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे लेते हैं। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग वो टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल चेक करके कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों टेक्निक्स में एक्चुअल डिफरेंस के बारे में, जिससे कि आप खुद समझ जाएंगे कि आपके लिए इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर है या फिर ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो ये शॉर्ट टर्म होती है, जबकि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है। आप खुद सोचिए, क्या एक कंपनी एक छोटे टाइम फ्रेम में ग्रो हो सकती है या फिर उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। दोस्तों, यहाँ रातों रात वेल्थ जनरेट नहीं होती है, इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो ये लेस रिस्की होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग की बात करूं तो इसमें इंट्राडे, स्विंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग इन्वॉल्व होती है, जबकि इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। दोस्तों, ट्रेडिंग की बात करूं तो इसको गैम्बलिंग भी बोला जाता है, जबकि इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट तरीका है अपनी वेल्थ को ग्रो करने का। दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको सेम डे ही अपना ट्रेड क्लोज करना होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में आप अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए जिससे आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। पहला है ट्रेडिंग और दूसरा है डीमैट अकाउंट। दोस्तों, अगर मैं डीमैट अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पर आप अपने शेयर्स और ईटीएफ को स्टोर कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर मैं डीमैट अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ नॉमिनल एनुअल चार्जेस हो रहते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर मैं डीमैट की बात करूं तो डीमैट अकाउंट को मैनेज दो कंपनियां करती हैं, जिनका नाम है CDSL और दूसरा है NSDL। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, जिसका नाम है ज़ीरोधा और दूसरा है अपस्टॉक। दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में आखिर कौन इन्वेस्ट करता है। वो 95% लोग कौन हैं जो यहाँ पर पैसे गंवाते हैं, और 5% लोग कौन हैं जो यहाँ पैसे कमाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे FIs, जिनको कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी बोला जाता है, जो कि विदेशों में रहते हैं और हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि मार्केट को ऊपर जाना या नीचे जाना सब इनके हाथ में होता है। ये मार्केट की दिशा को तय करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं DIs की, तो ये हमारे देश में होते हैं। ये बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हो सकती हैं, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे LIC या फिर कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी हो सकती हैं। ये मार्केट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे HNIs, जिनको कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर भी बोला जाता है, या फिर इनको ऑपरेटर भी कहते हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो पूरी मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है, बट ये सिर्फ कुछ ही टाइम तक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसमें आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, जो वो लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी पूंजी होती है और जो सबसे ज़्यादा इस मार्केट में लॉस करते हैं, मार्केट में सही जानकारी ना होने के कारण। दोस्तों, इन चारों में से पहले तीन कैटेगरी के ही इन्वेस्टर 5% लोग होते हैं जो यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं, जबकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स 95% टाइम लॉस करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टॉप इन्वेस्टर्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, जिन्होंने इस मार्केट से अपनी वेल्थ को ग्रो किया है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा वॉरेन बफेट सर की, जो कि बर्कशायर हैथवे के मालिक हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भी आते हैं। फिर आते हैं हमारे राकेश झुनझुनवाला सर, जिन्होंने अभी आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत की है। इन्होंने भी कई गुना रिटर्न स्टॉक मार्केट से ही बनाए हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं रामदेव अग्रवाल, जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, मोतीलाल ओसवाल के मालिक हैं, और उनका एक कोट बहुत फेमस है, जो कि है बाय राइट एंड सेट टाइट। फिर आते हैं विजय केडिया सर, जिन्होंने इस मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए हैं। फिर आते हैं राधा कृष्ण तमानी, जो कि डीमार्ट के मालिक हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट की है इस मार्केट से। दोस्तों, इन टॉप के इन्वेस्टर्स ने अपने मार्केट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नए इन्वेस्टर्स को कुछ सुझाव दिए हैं। अगर वो भी इन सुझावों को फॉलो करते हैं तो वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट पे मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उन 10 रूल्स की, जो कि आपको शेयर मार्केट में अपनी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर पहला नियम है कि यहाँ पर आप कभी भी उधार के पैसे से मत इन्वेस्ट करें, जो बहुत जोखिम भरा डिसीजन हो सकता है। दूसरा नियम यह है कि आप लोग कभी भी टीवी एक्सपर्ट्स को ब्लाइंडली मत फॉलो करें, क्योंकि वो हर बार आपको ट्रेडिंग के लिए बोलेंगे, जबकि आपको इन्वेस्टिंग पर फोकस रखना है। तीसरा नियम यह है कि आप इंटरडे ट्रेडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग करना एक गैम्बलिंग करने के बराबर है। चौथा नियम यह है कि आप कभी भी यहाँ पर मार्केट को टाइम ना करें, क्योंकि इस दुनिया में मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता है। पांचवा नियम यह है कि आप कभी भी यहाँ पर बॉटम ना तलाशें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि शेयर का प्राइस और नीचे आ जाए तो हम शेयर्स को बाय करेंगे, बट हर बार ऐसा होता है कि उस प्राइस के आने से पहले ही शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर सिक्स्थ रूल यह है कि बी ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी। जिसका मतलब यह है कि जब मार्केट में डर का माहौल हो तो आप ग्रेडी हो जाओ, एंड जब मार्केट में लोग ग्रेडी हो तो आप फेयरफुल हो जाओ। सातवां नियम यह है कि आप कभी भी अपना सारा कैपिटल एक साथ ना निवेश करें, इसके बजाय आप टुकड़ों में निवेश करें। एट्थ रूल ये आता है कि आपको पैनी स्टॉक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि हर बार देखा गया है कि लोग कम शेयर प्राइस होने की वजह से ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि फंडामेंटली अच्छे नहीं होते हैं। नौवां रूल ये है जिसमें आप सबको उन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको समझ आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं फेविकॉल की, जिसको हर कोई यूज़ करता है, पिडलाइट कंपनी इसको बनाती है। दोस्तों, लास्ट रूल आता है
कि बाय राइट एंड सेट टाइट, जिसका मतलब यह है कि सही शेयर्स में इन्वेस्ट करें जिनका बिजनेस अगले 10 साल तक चलेगा, एंड उन शेयर्स को होल्ड करें ताकि आप अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन या कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर मार्केट की डेली फ्री अपडेट्स पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, इन सब का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।